देखो राजा, इलस्ट्रेशन 65 डिस्कस करिए जरा। कल ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ, ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਰੁਪੀਸ 2 lakh and relevant ratios are given, that is current debt to total debt to owner's equity, fixed assets to owner's equity, total asset turnover ratio and inventory turnover ratio। इन्वेंट्री टर्नओवर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋਗੇ? COGS upon average inventory। टोटल एसेट टर्नओवर ਦਾ COGS upon टोटल एसेट्स बन जाऊगा। फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी नाम से लिखे ऊपर फिक्स्ड एसेट, नीचे ओनर्स इक्विटी। टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी भी टोटल डेट ऊपर, ओनर्स इक्विटी नीचे। देन करंट डेट टू टोटल डेट अपॉन टोटल डेट। ठीक है, हुन पॉइंट इज इक्विटी। देखो इक्विटी कितनी जगह इतने यूज हो रही है ना इस क्वेश्चन च, और सानू इक्विटी बारे ही के डाटा गिवन है, बाकी तो रुपीस च कुछ गिवन ही नहीं। इत्थों स्टार्ट होना मींस, सो इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स मींस प्रोप्राइटर्स फंड्स मींस नेटवर्थ। यस और नो? इट इंक्लूड्स शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने भी नहीं गिवन, कोई डाटा नहीं, कोई रास्ता नहीं है ना। सो इक्विटी च की आ गया कल्ला शेयर कैपिटल, दैट इज रुपीस 2 lakh। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਗਿਵਨ, ਉਹਦਾ ਸਬ ਪਾਰਟ ਗਿਵਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨਿਲ, ਸੋ ਫੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਬਿਕਮਸ ਰੁਪੀਸ 2 lakh। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੋਟਲ ਡੈਟ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈ। फिर इतने टोटल डेट मिलेगी, उन्होंने इतने पुट करोगे यू विल गेट करंट डेट, दैट इज CL, करंट लायबिलिटीज भी मिल जाओगे। ठीक है, इतने तक क्वेश्चन फुल स्पीड दौड़ता ही जाऊगा। इक्विटी नु पुट किया, यू गॉट टोटल डेट रुपीस 1,20,000। ठीक है, फिर इक्विटी पुट किया, यू गॉट फिक्स्ड एसेट्स ऑफ रुपीस 1,20,000। यस और नो? देन टोटल डेट 1,20,000 पुट की, you got current debt of rupees 48,000। current debt means CL, current liabilities। clear है? इतना clear हो गया? after that important thing किया ਤੁਹਾਡੇ inventory turnover ratio ਦਾ formula cost of goods sold upon average stock। cost of goods sold upon average stock। so ਆ formula ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ। सेम वे डिस्कस किया, टोटल एसेट्स टर्नओवर विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स। ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ COGS। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਅਪॉन ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਦ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ COGS ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਇਸ क्वेश्चन ਦਾ ਕੈਚੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ क्वेश्चन ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ 4 ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਗॉट ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਅਪॉन ਐਵਰੇਜ ਸਟਾਕ। And total assets can be found out using Brahmastar, that is total assets is equal to total liabilities। liability side कितनी चीज़ां आती हैं? 3 चीज़ां, एक इक्विटी, then NCL and CL। देखो इक्विटी मिल चुकी थानू, yes or no? NCL बच्चा कहता इंडिविजुअली नहीं पता, NCL और CL दा टोटल नु की कही था टोटल डेट्स, so you know total debts, yes or no? means total liabilities clear है। टोटल लाइबिलिटीज क्लियर है तो टोटल एसेट्स भी मिल गई है, सो नो, दैट इज 3,20,000 रुपीज। जब टोटल एसेट्स मिल गए यू विल गेट द एवरेज स्टॉक ऑल्सो रुपीज 80,000। एनी डाउट? एवरेज इन्वेंट्री मिल गया, ओपनिंग क्लोजिंग बारे कोई डिटेल नहीं गिवन, एवरेज विल बी टेकन एज क्लोजिंग इन्वेंट्री, सेम। ठीक है, हूँ नेक्स्ट बच्चे का डाउट सी इस क्वेश्चन सानू की पता फाइंड की करना। क्वेश्चन ने डाटास नहीं कहे फाइंड करने, क्वेश्चन ने ऊपर ही लाइन सब कुछ कहता कंप्लीट द बैलेंस शीट, so you will find the maximum things possible so that you can frame out the balance sheet। now you got total assets and total liabilities, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बैलेंस शीट ਚ पुट ओवर करना। बैलेंस शीट ਚ गए, बैलेंस शीट भी ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ? कंपनी वाली।
कंपनी का नाम लिखा एज एट पर्टिकुलर्स अमाउंट हेडिंग की ਹੁੰਦੀ इक्विटी एंड लायबिलिटीज दूसरी साइड एसेट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ A पॉइंट शेयर कैपिटल B पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो ਜਿਹਦੀ डिटेल पता ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਚੇਸਟਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿਖਦੇ इक्विटी भी लिख सकते हैं दैट्स ओके शेयर होल्डर्स फंड्स लिख लो इक्विटी लिख लो बच्चे कहते 2 लाख रुपीज इक्विटी फाइंड की हुई है डिटेल देंदा ही नहीं you will show the maximum details possible which you are having yes or no ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ which includes 2 ਲੱਖ share capital and no reserves and surplus ਦੋਨੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਨਾ because question ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ given ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ share capital given ਸੀ yes or no you know this is 2 lakh and you took it like 0 then you got full equity rupees 2 lakh you will show the maximum details possible then non current liabilities किन्ने आओगे कितने ऊपर सॉल्व किया तुसी नहीं किया यू नो द टोटल लायबिलिटीज वो भी शो कर सकते टोटल डेट्स पता है सीएल पता तो बैलेंसिंग फिगर आ गई एनसीएल यस और नो लायबिलिटी साइड डन सेकंड पोर्शन एसेट साइड नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट दे अंदर यू नो द फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू यू नो करंट एसेट्स दे अंदर नॉन करंट फिक्स्ड एसेट आ गए करंट दे अंदर इन्वेंटरीज पता बाकी अदर्स पुट करते because we don't know any debtors we don't know any cash or anything else so others जिथे नहीं पता टोटल करंट एसेट्स का पता सी ना राजा सीखे पता या नहीं दसो करंट एसेट्स चेक करो नो यू नो द टोटल एसेट्स कितने दे 3,20,000 सो तुसी 3,20,000 इतने पुट कर ले पहली चीज फिक्स्ड एसेट्स पता पुट कर ले दो चीजा हो गई हूँ इतों समझ आया करंट एसेट्स विल बी रुपीज 2 लाख 2 लाख दे करंट एसेट्स इन्वेंटरी पता बाकी बैलेंसिंग फिगर सो मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल्स बैलेंस बच्चा पता की करता तुसी एग्जाम चो आके कहना कि सर बैलेंस शीट तो मेरी भी मैच है 3,20,000 बैलेंस शीट तो इधर भी मेरी मैच है 3,20,000 320 तो मिल जाना बट यू हैव नॉट प्रेजेंटेड इट क्लियरली ਜਿਹੜੀ डिटेल्स पता ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆਜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਹੀ ਬਟ 3 ਮਾਰਕਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ 15 ਐਂਡ 12 ਇਟ ਮੈਟਰਸ show the maximum possible details उन्हें मेंशन नहीं किया they have asked you to complete the balance sheet so give the maximum possible details clear है जा ऑनलाइन क्लियर है जा सब नो नेक्स्ट देखो राजा illustration 66 again question asked for balance sheet of Kamini Limited current ratio is given asset test ratio is given working capital is given short question याद आया करंट रेशियो क्विक रेशियो वर्किंग कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है टोटल करंट एसेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल करंट एसेट्स गिवन इंक्लूडिंग स्टॉक डेटर्स एंड कैश ओनली इन द रेशियो 263 total current liabilities is given including creditors and bills payable in the ratio 3:2 fixed assets are 50% of share capital and share capital is rupees 12 lakh there are no other items of assets or liabilities क्वेश्चन शुरू कितों करिए एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਰੀਡ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ दैट्स ओके
बट स्टार्टिंग पॉइंट एक तो आ भी दिख गई कि लास्ट पॉइंट गेम में शेयर कैपिटल एंड इतने शेयर कैपिटल ਦਾ 50% लगा के फिक्स्ड एसेट ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पोर्शन साफ साफ क्लियरली दिख गया ठीक है सो की करोगे सब तो पहली चीज देखो शेयर कैपिटल गिवन यस और नो फिक्स्ड एसेट्स आर 50% ऑफ शेयर कैपिटल सो देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स विल बी रुपीज 6 लाख इन डन एक पोर्शन हो भी गया सेकंड वी नो करंट रेशियो वी नो एसेट टेस्ट रेशियो वी नो वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो इज CA upon CL so current assets become 2.75 CL and working capital is CA minus CL current assets we can use 2.75 CL difference is 1.75 CL and is equal to rupees 7 lakh so CL becomes rupees 4 lakh comfortable yes or no ਹੁਣ CL ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ you got 11 lakh ਦੂਜਾ you will put in the asset test ratio you will get quick assets current assets and quick assets the difference ਤੋਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ टोटल करंट एसेट्स फाइंड कर ले 11 लाख दे आर इन द रेशियो 263 कितना आया 11 मींस 11 लाख 11 लाख आया ना यस 11 लाख दे अंदर 2 लाख इज स्टॉक 6 लाख इज डेटर्स 3 लाख इज कैश और सेकेंडली स्टॉक तो ऑलरेडी भी मिल चुका 2 लाख either you can use total current assets तामी 263 will give you all the answers और अगर सानू दस्या हुंदा आ चीज ये तो मेथड ही इस तरह का है ना कि करंट एसेट और क्विक एसेट दोनों मिलूगे तो इन्वेंटरीज मिल सकते अगर मैनू बाई चांस हो सीए और क्यूए वाला पैटर्न ना दिंदा इस क्वेश्चन और इन्वेंटरी ऑलरेडी गिवन होंगी तामी तो 2 पुट करके 6 और 3 मिल जाने मैजिक बॉक्स के थ्रू if 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ is 2 ਲੱਖ 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਲੱਖ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਲੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ सीए क्यूए वाला कुछ भी नहीं किया वर्किंग कैपिटल नहीं गिवन फिर तो नहीं खुल सकता सी क्वेश्चन इन्वेंटरी भी नहीं पता इन्वेंटरी चलो इतने पता एक क्वेश्चन ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਤੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡਾ क्यूए सीए ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ यस नो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं की दूंगा क्वेश्चन जदा आ वाला क्वेश्चन अगर आई पुट कुछ चेंजेस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ दो डाटा देते आई विल नॉट प्रोवाइड यू दिस आई विल ऑल्सो नॉट प्रोवाइड यू विद इन्वेंटरीज फिर तो नहीं सीए क्यूए खुल सकता आई विल गिव यू कैश ऑफ रुपीज 3 लाख ਹੁਣ कैश ਨੂੰ ਇੱਥੇ पुट करोगे डेटर्स 6 लाख इन्वेंटरीज 2 लाख यस और नो ਹੁਣ इन्वेंटरीज ਦੇ थ्रू यू विल से कि सीए तक ही 2.75 सीएल और सीएल नु सीएल लिया मींस आता आ गया ना जस्ट अ सेकंड ये वर्किंग दा आ गया current assets will be 2.75 CL and quick assets will be 2.25 CL difference will be inventories फिर मैं इतने inventories put करूंगा 2 lakh I'll start your question from cash or debtors वो तो रेशियो की इंपॉर्टेंस समझ आओगी तो रेशियो तो इन्वेंटरीज चाहोगे इन्वेंटरीज तो तुसी सीए क्यूए सीएल सब फाइंड करोगे उत्थों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ आई कैन ask you one more question regarding what is working capital how much what is working capital what is CA what is QA what is CL सब फाइंड करोगे कर सकते इजीली बट स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाऊगा इफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन्वेंटरीज इज आल्सो नॉट गिवन क्योंकि इन्वेंटरीज ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ वर्किंग कैपिटल ना भी पता मैं स्टार्ट तक करवाऊंगा इनडायरेक्टली उत्थे ही आना बट स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर देना विद द रेशियो मेथड
क्लियर है जो, यस और नो? ओके, टोटल करंट एसेट्स हो गए, सीए हो गया, सीएल हो गया, इन द पार्ट्स हो गए. इन द टोटल करंट लायबिलिटीज इंक्लूड ओनली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इन द रेशियो 3:2. सो करंट लायबिलिटीज पता 4 लाख, 3:2 पुट कर दोगे, सीए शो करता, सीएल शो करता इन द रेशियो 3:2. यस और नो? उस तो बाद हुन की बचिया लाइंस तो सारी एक बार यूज कर लिया, बैलेंस शीट पूछी है, पता सब कुछ होना चाहिए था. ब्रह्मास्त्र लगा के चेक कर सकते कुछ मिसिंग था नहीं थोड़े को? कि लिखा ब्रह्मास्त्र टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स इज नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, लायबिलिटीज इज इक्विटी एनसीएल एंड सीएल. की इक्विटी पता क्वेश्चन पता सी चेक करो. शेयर कैपिटल पता, पूरी इक्विटी तो नहीं पता. रिजर्व सरप्लस पता, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस 13 लाख दी की हो गई इक्विटी, कितनी होगी 13 लाख, यस और नो? एनसीएल मिसिंग, सीएल पता 4 लाख, करंट एसेट्स पता 11 लाख, नॉन करंट एसेट पता या नहीं पता? नॉन करंट एसेट मींस फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट दी वैल्यू सीगी ना हाफ ऑफ शेयर कैपिटल, सो 6 लाख. इतो साढ़े को की मिलया नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आई नील. कंफर्म हो गया एनसीएल इज आल्सो नील. नाउ यू आर हैविंग ऑल द डिटेल्स, यू कैन पुट इट इन द बैलेंस शीट. ठीक है ना? सो बैलेंस शीट ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਸਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਸੀਐਲ ਇਜ਼ ਨਿਲ. क्वेश्चन ने क्योंकि कितने नहीं किया सी. दूजी इंपॉर्टेंट थिंग ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ. इक्विटी डिटेल्स पता, शेयर कैपिटल भी पता, रिजर्व सरप्लस पता, एनसीएल नील लीव कर दोगे. सीएल दे अंदर सानू पता क्रेडिटर्स दा बिल्स पेबल है वो भी पुट कर देना. होगी लायबिलिटी साइड. एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स पता, फिक्स्ड एसेट्स है बट वी विल राइट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 6 लाख. और करंट एसेट्स 3 पार्ट्स है, स्टॉक डेटर्स कैश सब पता पुट करो. बट हेयर यू विल शो द डिटेल्स. इस नोट च नहीं बनाई ना बच्चे ने, यू विल शो द डिटेल्स. दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. इतने डिटेल्स की आओगी. बेटर वन ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल जिन्ने जिन्ने हैं वो शो करो, 2 पार्ट्स. सेकेंडली नॉन करंट एसेट दे जगह ते फिक्स्ड एसेट जगह की लिखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. ओदे अंदर आंदा फिर पीपी, पीपी दे अंदर यू विल राइट फिक्स्ड एसेट्स. इस तरह करोगे. देन करंट एसेट्स तीनों पार्ट्स स्टॉक डेटर्स कैश तीनों शो करोगे. 11 लाख इकट्ठा शो नहीं करना. क्लियर? दीज आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेडे आ सकते हैं सीधा सीधा बैलेंस शीट्स पर. समझ रही चीज? एग्जाम कॉर्नर ਦੇ ਆ ਵਾਲੇ क्वेश्चंस चों चेक कर सकते ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ कर चुके हैं डिस्कस किया हुआ. बिकॉज एग्जाम कॉर्नर ਦੇ क्वेश्चंस होमवर्क से गिवन ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. सेकंड क्वेश्चन यू हैव डन, थर्ड यू हैव डन, सेवेंथ रहने दो हले. एट्थ यू हैव डन, नाइन्थ डन, 10th डन, 11th डन, 15 15 ने पूछा डेट इक्विटी रेशियो. 15 डिस्कस कर लेने हैं. 21 हाँ 3 लिखो तुसी एक बार. क्वेश्चन 1, 15 एंड 21 ट्राई करने तुसी आज. बाकी ऐसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके क्लास. सेवेंथ भी 4 1 7 15 एंड 21. 7 तुसी प्लस 2 च कीता होया हुन अगर याद होया कर लियो, नहीं होया आई विल डिस्कस, डोंट वरी. शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है आगे देखिए.
एग्जाम को आना क्वेश्चन 22 ਤੁਹਾਨੂੰ given है debtors velocity. Debtors velocity means depends upon given किया कि given है 3 months means this is average collection period. Average collection period 3 months. Creditors velocity again months. This is average payment period. Stock velocity is given 8 times. This is stock turnover ratio. This is not stock velocity otherwise वाला. मतलब depends upon given की है. अगर ये भी months चुंदी we'll consider it like a stock velocity only means stock holding period जैसा सीखा 12 upon stock turnover ratio. But this is 8 times. So this is itself stock turnover ratio. हमारी चीज डाटा यूनिट्स अकॉर्डिंग भी क्या एनालाइज करना. Then capital turnover ratio is given, fixed assets turnover ratio given, GP turnover ratio given. Gross profit given. There is no long-term loan or overdraft. Reserves and surplus 28,000. Liquid assets means quick asset 97,333. Closing stock is more by 2,000 rupees than the opening stock. Bill receivable is 5,000. Bills payable is 2,000. Calculate sales, debtors, creditors, closing stock, fixed assets, and proprietors funds. Starting point will be magic box. Cost of goods sold plus GP is equal to sales. कितना आ गया उन्हें GP रेशियो. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ. This is ਇਹਨੂੰ GP रेशियो ही ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ normal. और it is like this GP upon turnover. GP on sales. So 25% on sales. 25% on GP and 100 on sales. 75 COGS. वैल्यू किदी पता ग्रॉस प्रॉफिट दी 80,000. सो बाकी दोनों चीजें मिल जाओगे. जिथे जाना मल्टीप्लाई जिथे है डिवाइड. बट की सिर्फ बॉक्स ना शो करना या मल्टीप्लीकेशन शो करोगे. करोगे शो. यू गॉट 2,40,000 एंड 3,20,000. एनी डाउट. क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट पूछा किसी सेल्स की मिल गई. मिल गया सेल्स. सेकंड पार्ट ही आस्क्ड फॉर डेटर्स. डेटर्स कितों मिलोगे. डेटर्स वेलोसिटी जो debtors velocity is 3 months. So we'll say 12 upon trade receivable turnover. Trade receivable turnover ratio, yeah, we can say debtors turnover ratio. So 12 by 3 means 4 times. 4 times clear होया. आ चीज आ गई तो को पहला 4 times जितना ही मिलेगा. Trade receivable turnover ratio च आ गए. Formula is net credit sales upon average trade receivables. Net credit sale, we are not knowing any cash sale return कुछ भी नहीं. So sales नो ही net credit sales लाओगे. And you got average trade receivables rupees 80,000. उनकी opening closing the relation given. Opening closing the relation debtors given है कितने. कुछ भी नहीं given. किधर given है. Sorry किधर given है stock दा. Debtors दा नहीं given. Means we'll consider it to be closing trade receivables. That is 80,000. So closing trade receivables अगर 80,000 है तो closing debtors कितने आओगे. Minus bill receivable. Bill receivable were given 5,000. ਹੁਣ ਇੱਥੇ भी presentation error है. You know that कि ये कुछ statement कुछ और नहीं बन गई. Closing trade receivables 75,000 है कि closing trade receivables 80,000 है. Closing trade receivables I'm asking रजा. सुनिया करो ते आना पहला. 80,000. Average trade receivables ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ closing trade receivables. Yes or no? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ presentation should be like this. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ splitting ਕਰੋ. ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ गलत वे हो गया ना. closing trade receivables ही 75 शो हो गया. नीचे debtors हो गया. We don't know किधे बारे की कह रहे हो. ये ambiguous हो गया. vague हो गया. unclear हो गया. So इतना नहीं शो करना है नो. इस पैटर्न आ गया 80,000. देन यू स्प्लिट बिटवीन डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल. एंड डेटर्स नो फुल फॉर्म च लिखियो. बिल रिसीवेबल गिवन है 5,000. सो डेटर्स कितने आ गए बैलेंसिंग फिगर 75,000. क्लियर. पिछले क्वेश्चन की दसिया सी बैलेंस शीट एरर दसिया सी. प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी. पहला क्वेश्चन वाज करेक्ट. दूजे किसी जगह सही सी किसी जगह
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਸ਼ਟਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਚ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ 80 ਚੋਂ 79 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣ ਥੋੜੀ ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ। Then similar pattern, creditor velocity is given in months. So 12 upon trade payable turnover ratio, you got trade payable turnover ratio 6 times. ਹੁਣ ਇੱਥੇ you require net credit purchase upon average trade payables. ਹੁਣ average trade payable ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ find ਕਰਨਾ। net credit purchase ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਗੇ? COGS ਦੇ formula ਚੋਂ, yes. So working note ਚ ਗਏ, COGS is equal to opening stock plus net purchases plus direct expense minus closing stock, और opening closing the relation given है। So let opening stock be X and closing was given 2000 more than opening, वो आया 2000 plus X। So दोनों पुट किते, net purchase balancing figure, direct expense nil, COGS magic box जो आ चुका सी 2,40,000, you got net purchase rupees 2,42,000। इस परचेज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ यूज करोगे ले आके, and you will get average trade payables 40,333। average will be taken like closing, ठीक है, एवरेज कह लो क्लोजिंग कह लो सेम चीज। इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल गिवन है 2000, सो यू गॉट क्रेडिटर्स रुपीज 38,333। यस और नो? इन्हें नाल ਤੁਹਾਡਾ की फाइंड हो गया, चेक करो एक बार। सर सेल्स मिल गई, डेटर्स मिल गए, डेटर्स अलग है, बिल्स रिसीवेबल अलग है, यस और नो? क्रेडिटर्स मिल गए, बिल्स पेबल अलग है। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, यू गॉट एवरेज स्टॉक, यस और नो? एवरेज स्टॉक है या मिलूगा कितों, हले हले नहीं है एवरेज स्टॉक, कितों आऊगा? स्टॉक वेलोसिटी 8 टाइम्स, मीन स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू की लिखोगे, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। हुन COGS पता मैजिक बॉक्स चों, 8 टाइम्स पता, so you got 2,40,000 upon 8, that is 30,000 rupees the average stock, yes or no? हुन उत्ते ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक द रिलेशन पुट करोगे, you will get the एक चीज, दो चीज, तीन चीज, एवरेज आ गया 30,000। देन ओपनिंग क्लोजिंग द रिलेशन पुट करोगे, यू विल गेट द ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। अगेन एक्स से लीव नहीं करना, ओपनिंग क्लोजिंग करके शो करोगे, मिल गए दोनों। आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और पूछो क्वेश्चन की चाहना ना, हो गया फिक्स्ड एसेट, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੀਓ, और एक गिवन है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो प्रोप्राइटर्स फंड्स आ जाओगे, और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जो फिक्स्ड एसेट आ जाओगे। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नॉर्मली कोई टर्नओवर रेशियो ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, COGS अपॉन दैट, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, यू गॉट फिक्स्ड एसेट रुपीज 30,000। मैं जब अपने नोट्स चो पेपर च रिवाइज करता सी, मैं उदों अपनी भी इदां ही गलतियां करता सी कि इत्थे आ मिसिंग आ। Then capital turnover ratio is COGS upon capital, capital means total, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ share capital ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, total proprietors funds ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ proprietors funds ਮਿਲ ਗਏ 96,000। क्लियर है जा, 96,000 ਦਾ proprietors funds भी मिल गए। ਕੀ क्वेश्चन ने बैलेंस शीट पूछी है? नो। अगर पूछ ले तो जेडे प्रोप्राइटर्स फंड्स आए 96,000, वो रिजर्व सरप्लस किन्ने 28,000, स्प्लिट करके शेयर कैपिटल मिल जाओगे। सोचो पूरी बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, ਉਹਦੇ अंदर शेयर कैपिटल मिल जाओगे। ਹੁਣ रिजर्व सरप्लस गिवन है 28,000, इक्विटी डन, यस और नो? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NCL ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट, NCL 0। करंट लायबिलिटी है ਤੁਹਾਡੇ को? वैसे तो नहीं पता, बट क्रेडिटर्स मिल चुके,
ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, we will put in current liabilities, current liability trade payables ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ ਨੈਕਸਟ। ਹੋ ਗਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ। ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਨॉन ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਵਗੈरह ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਇੱਕ ਲਿਖੋਗੇ ट्रेड रिसीवेबल्स, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਟਰਸ और बीआर शो करोगे। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पाओगे थे। उस तो बाद कैश वगैरह गिवन कितने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸੈਟਸ गिवन ਆ, मींस क्विक एसेट्स। क्विक एसेट पता, इन्वेंट्री मिल गई कि करंट एसेट मिल सकते? करंट एसेट का टोटल अमाउंट मिल सकता? दसोगे एक सेकंड इस क्वेश्चन। इन्वेंट्री कितनी पहला? इन्वेंट्री इज 31,000। इन्वेंट्री इज 31,000, यस और नो? क्लोजिंग स्टॉक एंड लिक्विड एसेट कितने सी? उन्हें एक्स्ट्रा चीज आप रिवाइज पक्की कर रहे हैं। 97,333 ਦੇ ਸੀ क्विक एसेट्स। ਇਹ ਚ ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 31,000, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏ? ਯੈਸ অর नो? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स ਹੁਣ कौन कौन ਆਊਗਾ? एक इन्वेंट्री, वो 31,000 ही है, पता है। और क्या आऊगा? ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। बाकी चाहे अदर्स लिख दो चाहे कैश लिख, हो जाओगा। दसो कि डेटर्स कितने सी क्वेश्चन? 75,000। बिल रिसीवेबल कितने हैं? 5,000। दसो अदर्स कितने आओगे? की हो जाओगी बैलेंस शीट प्रेजेंट। तो मेरे माइंड से लाना बस, बैलेंस शीट आने की जिन्ने क्वेश्चन है उच्ची सोचो। इच भी जब सारा डाटा यू कैन मेक दैट। कोई डाउट? ठीक है, बनाओगे दी बैलेंस शीट भी क्वेश्चन आज करना जो इनू भी बैलेंस शीट नाल करियो। क्लियर है? जो करो, हूँ इतने तक सॉल्व करो सारे।